सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज पुनः हमारे YouTube चैनल एवं फेसबुक सनातन धर्म संस्कृति त्रिलोकीनाथ तिवारी पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक जो हमारे इस YouTube चैनल से या फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, नहीं फॉलो किए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो वो कृपया करके सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें, ताकि चैनल का बढ़ोतरी होता रहे, चैनल आगे बढ़े। तो आइए हम आज एकादशी और तुलसी विवाह से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह और एकादशी को लेकर के भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जबकि सभी पंचांग और सभी कैलेंडर में तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 मंगलवार को ही दिखा रहा है। तो यहाँ कोई भ्रम की स्थिति तो नहीं है, फिर भी कुछ माताएं, कुछ लोग हमको फ़ोन करके पूछे, महाराज जी बड़ी भ्रम की स्थिति है, इस पर एक वीडियो आप बना करके डालिए ताकि सबके अंदर से जो भ्रम है वो खत्म हो। तो उसी को लेकर के कि तुलसी विवाह 12 तारीख को है कि 13 तारीख को है, इसी को लेकर के हम आपको एक वीडियो ये अपलोड कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो तुलसी विवाह 12 तारीख को ही हर पंचांग में स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन एकादशी तिथि दिन के 12:27 तक रह रहा है। शास्त्र में नियम है कि एकादशी के दिन द्वादशी तिथि अगर मिलती है, एकादशी और द्वादशी दोनों अगर मिल रही है, तो वही एकादशी करना चाहिए जिसमें एकादशी द्वादशी दोनों मिलती हो। दशमी में एकादशी अगर मिलती हो, जैसे स्पष्टीकरण करें, आज 11 तारीख को सोमवार है और आज दशमी तिथि दिन के 2:41 तक था, और पुनः दशमी के बाद एकादशी तिथि हुई है। तो दशमी में यह एकादशी मिली, इसलिए इस एकादशी को नहीं करना होता है। एकादशी तिथि में अगर द्वादशी तिथि मिल जाती है तो वही हम एकादशी को व्रत करते हैं, और यह 12 तारीख को मिल रहा है। 12 तारीख को मंगलवार के दिन एकादशी तिथि दिन के 12:27 तक रह रहा है। इसलिए सभी व्रत करने वाले जितने लोग हैं जो तुलसी विवाह करते हैं, वो कृपया करके 12 तारीख को ही पूरे दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। दिन या रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि उदया तिथि यानी सूर्योदय के बाद तक कई घंटों तक यह एकादशी तिथि मिल रही है। इस नाते आप 12 तारीख को पूरे दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। फिर भी अगर संभव हो जाए और जिनकी इच्छा हो कि हम एकादशी तिथि में ही करेंगे, तो मंगलवार के दिन दोपहर के 12:27 से पहले एकादशी तिथि पूरा दिन है, तो उस दिन आप 12:27 तक भी तुलसी विवाह की पूरी विधि को कर सकते हैं और एकादशी का व्रत पूरा दिन करें। एकादशी का व्रत उतने देर तक नहीं करना है, पूरा दिन ही करना है, 24 घंटे करना है। और दूसरे दिन 13 तारीख को 10 बजे से पहले आपको पारण कर लेना है। तो सभी व्रत करने वाले जितने लोग हैं, किसी भ्रम में न रहें कि मंगलवार के दिन तुलसी विवाह कैसे होगा। मंगलवार के दिन तो तुलसी जी को छुआ तक नहीं जाता है। यह बिल्कुल ही आप जो सोच रहे हैं ये गलत है। मंगलवार के दिन बात सही है कि तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है, छूने की विधि शास्त्रों में नहीं है कि छुआ भी नहीं जाता, ऐसा नहीं है। तुलसी की पत्ता तोड़ने का निषेध है कि मंगलवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि तुलसी विवाह में तुलसी का पत्ता कौन तोड़ता है? कोई नहीं तोड़ता। इसलिए मंगलवार के दिन ही आप एकादशी को माने और तुलसी विवाह पूरा दिन आप करें। संभव हो तो 12:27 से पहले कर लें, नहीं तो पूरी रात पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं। किसी भ्रम में न रहें कि मंगलवार है तो कैसे होगा, कैसे तुलसी वृक्ष स्पर्श किया जाएगा, कैसे विवाह होगा, कैसे विदाई होगी, भद्रा है तो पंचक है, ये सब भ्रम में न रहें। और अगर किसी अगल बगल की कोई माताएं भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं, तो उसको आप व्यर्थ की बात समझ करके उसे अनदेखा करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से हर बातों को समझें, शास्त्र के अनुसार विधि से सारे कार्य को करें, शास्त्र सम्मत जो नियम हो उसके अनुसार करें,
मनमाना आचरण करने से व्रत का सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी दूसरे के, किसी अगल बगल के कहने से आप एकादशी का व्रत और द्वादशी के व्रत का निर्णय न करें, किसी विद्वान ब्राह्मण से ही समझें, तो यह भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। और आजकल तो हर व्रत को लेकर के एक भ्रम की स्थिति फैल रही है, जबकि ये मिथ्या बातें हैं। पहले शास्त्रों को समझें, जानें, तब किसी व्रत का निर्णय करें और विद्वान ब्राह्मण से समझें, तब जाकर के आप व्रत का निर्णय लें। किसी ऐसे वैसे किसी के भी कहने से अपने व्रत के नियम को न तोड़ें। तो सभी लोग 12 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे और 12 तारीख को ही तुलसी विवाह भी करेंगे। और सबको तुलसी विवाह की, एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में माता तुलसी कल्याण लेकर के आवे, सबको धन धान्य से समृद्धि दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग, सभी माताएं, सभी भक्तजन 12 तारीख को तुलसी विवाह और एकादशी का व्रत करेंगे और 13 तारीख को 10 बजे से पहले पारण कर लेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।